नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत कही जाने वाली अदाकारा के बारे में, जिनकी मुस्कुराहट और आंखों के आज तक लोग दीवाने हैं। उनके लिए कहा जाता है कि यह इतनी खूबसूरत थी कि उस वक्त के कैमरे इनकी खूबसूरती का सिर्फ 2% ही कैच कर पाए थे। लेकिन जितनी ज़्यादा ये खूबसूरत थी उतनी ही बदसूरत इनकी किस्मत थी। उन्होंने सिर्फ 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इन्हें इतनी दर्द भरी मौत मिली कि रोज़ डॉक्टर इनके शरीर से खून निकालने के लिए इनके घर आया करते थे। इससे पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं उन्हें सौंदर्य की देवी भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुबाला की। मधुबाला की ज़िंदगी की कहानी। कहा जाता है कि उन्हें जो एक बार देख लेता है वो कभी भुला नहीं पाता। भारत में नहीं बल्कि विदेश तक के लोग उनकी खूबसूरती के कायल थे। मधुबाला जी को वीनस ऑफ द इंडियन सिनेमा भी कहा जाता था। उनका जन्म वैलेंटाइन डे के दिन यानी 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उनका असली नाम था मुमताज़ जहां बेगम। उनके पिता का नाम था अत्ताउल्लाह खान और मां का नाम था आयशा बेगम। मधुबाला 11 बहनें थी और वो 5वें नंबर की थी। उनके पिता तंबाकू बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन किसी कारण से उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी और वह दिल्ली चले आए। अब उन्होंने अपने परिवार को पालने के लिए काम की तलाश शुरू कर दी। घर के हालात बेहद ख़राब थे, 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाना मुश्किल था। मुमताज़ को बचपन से ही गाने का बेहद शौक़ था और एक बार इत्तेफाक से उन्हें रेडियो स्टेशन जाने का मौका मिला, जहां पर बच्चों पर कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम का नाम था निशान और श्रृंगार। जिस दिन मुमताज़ का कार्यक्रम होना था उस दिन वहाँ मुंबई टॉकीज़ के जनरल मैनेजर राय बहादुर चुन्नीलाल भी मौजूद थे। उन्होंने इस कार्यक्रम में मुमताज़ को देखा और वह इस बच्ची से बेहद प्रभावित हो गए। उस वक्त बसंत फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म के लिए वह बेहद ही छोटी सी बच्ची की तलाश कर रहे थे। उन्होंने मुमताज़ को मुंबई टॉकीज़ की मालकिन देविका रानी से मिलवाया। देविका को मुमताज़ बेहद पसंद आई और इस तरह मुमताज़ को एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट पहली फिल्म मिली। इस फिल्म के लिए मुमताज़ को 150 रुपये महीना मिलने लगा था। यह फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद अत्ताउल्लाह खान अपने परिवार को लेकर मुंबई चले गए। अब अत्ताउल्लाह खान नन्ही सी मुमताज़ को लेकर मुंबई के स्टूडियो में चक्कर लगाने लगे। उनकी मेहनत रंग लाई। नन्ही सी मुमताज़ को रंजीत स्टूडियो ने 5 फिल्मों के लिए साइन कर लिया। इस तरह मुमताज़ का सारा बचपन फिल्मों में काम करने और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने में चला गया। यहाँ तक कि उन्हें स्कूल जाने तक का मौका नहीं मिला। अब उनके पिता ही उनके मैनेजर बन गए थे। बड़े होते होते मुमताज़ बन गई मधुबाला। मधुबाला को एज ए लीड एक्ट्रेस पहली फिल्म मिली थी जिसका नाम था नीलकमल और उनके अपोजिट हीरो थे राज कपूर। राज कपूर की भी यह पहली ही फिल्म थी। इस फिल्म के समय मधुबाला की उम्र सिर्फ 14 साल थी। जब नीलकमल रिलीज़ हुई तो हर कोई मधुबाला की खूबसूरती को देखकर उनका दीवाना हो गया था। नीलकमल के बाद मधुबाला के पास फिल्मों की झड़ी लग गई थी। मधुबाला की ज़िंदगी से जुड़ा हर एक फैसला उनके पिता किया करते थे, जिस कारण मधुबाला की ज़िंदगी का पूरा कंट्रोल उनके पिता के पास था। इस चक्कर में उन्होंने बिना सोचे समझे फिल्मों का चुनाव कर लिया, जिस कारण से मधुबाला की कई सारी फिल्में फ्लॉप हो गई, क्योंकि उनके पिता ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन मधुबाला ने हार नहीं मानी और एक दिन उनकी किस्मत एक बार फिर करवट ली। 1949 में उनकी फिल्म आई। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मशहूर डायरेक्टर कमल अमरूद ने। रहस्य से भरी यह फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म में उनका नाम मुमताज़ बेगम से बदलकर मधुबाला हो गया था। 1950 तक मधुबाला भारतीय सिनेमा जगत की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई थी। उस वक्त अभिनेता मधुबाला के साथ काम करना चाहते थे। मधुबाला की प्रतिभा और खूबसूरती से हॉलीवुड भी अछूता नहीं था। उन्हें हॉलीवुड से भी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे। उनके पिता ने इस ऑफर से इनकार कर दिया। इसके बाद 1950 में उनकी फिल्म आई बादल। इस फिल्म में लीड रोल में थे प्रेमनाथ। शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। इस दौर में मधुबाला का करियर अपने पीक पर था। मधुबाला और प्रेमनाथ एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों का धर्म अलग अलग था। इस कारण मधुबाला के पिता ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। प्रेमनाथ उस वक्त की मशहूर अभिनेत्री बीना रॉय से शादी कर ली थी, लेकिन ये शादी सफल नहीं हो पाई। प्रेमनाथ कभी भी मधुबाला को भूल ही नहीं पाए और रात दिन शराब पीने लगे। जब मधुबाला को यह बात पता चली तो उन्होंने प्रेमनाथ को शराब न पीने के लिए अपनी कसम दे डाली। इसके बाद प्रेमनाथ ने 14 साल तक कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। इसके बाद मधुबाला अपनी फिल्मों की शूटिंग में बिजी हो गई। मधुबाला की दीवानगी उनके फैंस में इतनी ज़्यादा थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग दीवाने हो जाते थे। बॉडीगार्ड रखने का चलन ही मधुबाला ने शुरू किया था। कहा जाता है कि मधुबाला की खूबसूरती को देखकर उनके को एक्टर्स डायलॉग तक भूल जाते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वह वक्त की बड़ी ही पाबंद थी। वह कभी भी सेट पर लेट नहीं पहुंचती थी। साल 1994 में फिल्म आई बहुत दिन हुए। इस फिल्म के सेट पर उन्हें पहली बार उल्टी हुई थी, लेकिन वह लगातार फिल्मों में काम करते रहे। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में आए दिलीप कुमार। फिल्म तराना के सेट पर दिलीप कुमार और मधुबाला की पहली मुलाकात हुई थी और वह धीरे धीरे दिलीप कुमार को दिल दे बैठी।
एक दिन मधुबाला ने गुलाब के फूल के साथ दिलीप कुमार को खत लिखा और खत में लिखा, अगर आपको मोहब्बत का इकरार है तो इन फूलों को कबूल फरमाइए। दिलीप कुमार ने भी मुस्कुराकर मधुबाला की मोहब्बत को कबूल कर लिया। दिलीप साहब अक्सर उनसे सेट पर मिलने पहुंच जाया करते थे। चारों तरफ इन दोनों के प्यार की चर्चाएं होने लगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि आसिफ ने इन दोनों को सन 1950 में अपनी फिल्म मुग़ल आज़म के लिए इन दोनों को साइन कर लिया। इन दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। फिर इन दोनों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। 1956 में बी.आर. चोपड़ा ने फिर नया दौर के लिए मधुबाला और दिलीप कुमार को साइन किया। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी। 10 दिन की शूटिंग हो चुकी थी। बी.आर. चोपड़ा इस फिल्म को आउटडोर शूट करना चाहते थे। उन्होंने भोपाल के पास बुधनी अजमेर में शूटिंग का प्लान बनाया। यह शूटिंग 2 महीने चलानी थी। यह आउटडोर शूटिंग थी। इसके लिए उनके पिता अताउल्ला खान राज़ी नहीं हुए क्योंकि वह मधुबाला को मुंबई से बाहर जाने नहीं देते थे। बस यहीं से बात बिगड़ गई। गुस्से में आकर बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला की जगह वैजंती माला को साइन कर लिया। इस समय दिलीप कुमार ने भी बी.आर. चोपड़ा का साथ दिया और उन्हें लगा कि अताउल्ला खान अपनी बेकार की जिद में मधुबाला को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अताउल्ला खान ने फिल्म की शूटिंग रोकने के लिए बी.आर. चोपड़ा पर केस कर दिया और वहीं बी.आर. चोपड़ा ने 30,000 रुपये साइनिंग अमाउंट वापस करने के लिए उन पर उल्टा केस कर डाला। इन सब पर दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा का साथ दिया। इस बात को सुनकर मधुबाला को गहरा धक्का लगा और फिर इन दोनों की राहें अलग हो गई। 7 साल का गहरा प्यार एक झटके में बिखर गया था। इसके बाद इंडस्ट्री के कुछ बड़े लोगों ने बी.आर. चोपड़ा और अताउल्ला खान की सुलह कर दी थी। अब बस मधुबाला इतना चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता से सॉरी बोल दे। इस बात का जिक्र उनकी छोटी बहन मधुर भूषण ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, लेकिन दिलीप कुमार उनसे सॉरी बोलने के लिए राज़ी नहीं हुए और सिर्फ एक शब्द सॉरी ना बोलने के कारण ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। दरअसल अताउल्ला खान का मधुबाला की ज़िंदगी पर पूरा कंट्रोल था और यह बात दिलीप साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उन्होंने मधुबाला से कहा था अगर वह अपने पिता से सारे रिश्ते ख़त्म कर ले तो उनसे शादी कर लेंगे, लेकिन मधुबाला को यह मंजूर नहीं था। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या राज था जिसके कारण अताउल्ला खान मधुबाला को मुंबई से बाहर नहीं जाने देते थे। दरअसल बचपन में ही मधुबाला के दिल में एक छेद था और वह अक्सर खून की उल्टी हो जाया करती थी। इसलिए अताउल्ला खान उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते थे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि यह बात बाहर लोगों को पता चले। मधुबाला के करियर पर इसका बुरा असर पड़ सकता था। लेकिन धीरे धीरे मधुबाला की तबीयत खराब रहने लगी। फिल्म मुग़ल आज़म को बनने में 14 साल लगे थे और इस फिल्म के बनते बनते मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच इतनी दूरियां आ गई थी कि ये सेट पर एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। इस फिल्म का एक रोमांटिक सीन था जिसमें सलीम अनारकली के चेहरे पर पंख घुमाता है, लेकिन उस वक्त इन दोनों के बीच सलाम दुआ तक नहीं थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। इस फिल्म में उन्हें असली लोहे की जंजीर तक पहनाई गई थी ताकि सीन ओरिजिनल लगे। 5 अगस्त 1960 को मुग़ल आज़म रिलीज़ हुई और यह फिल्म सुपरहिट हो गई। आज तक की भारतीय सिनेमा में इस फिल्म को याद किया जाता है। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में आए गायक और अभिनेता किशोर कुमार। इन दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। फिल्म के सेट पर किशोर कुमार अपनी बातों से मधुबाला को खूब हंसाया करते थे। मधुबाला को किशोर कुमार के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगने लगा, लेकिन किशोर कुमार मधुबाला से प्यार करने लगे थे। उस वक्त न सिर्फ किशोर कुमार बल्कि भारत भूषण, प्रदीप कुमार भी मधुबाला के दीवाने हो गए थे। इन तीनों ने मधुबाला को शादी का प्रस्ताव दे डाला, लेकिन मधुबाला किशोर कुमार की तरफ आकर्षित होती जा रही थी। किशोर कुमार भी उन्हें इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। इन दोनों ने शक्ति समानता की एक फिल्म साइन की, नॉटी बॉय, लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले ही मधुबाला की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और डॉक्टर ने उन्हें इलाज के लिए लंदन जाने को कहा। लेकिन वह लंदन जाने से पहले शादी करना चाहती थी क्योंकि वह शादीशुदा ज़िंदगी जीना चाहती थी। जब किशोर कुमार को इनकी इच्छा के बारे में पता चला तो उन्होंने मधुबाला के पिता अताउल्ला खान से शादी की बात कर डाली। अताउल्ला खान चाहते थे कि वह लंदन से वापस आकर शादी करे। इस कारण से मधुबाला और किशोर कुमार ने कोर्ट मैरिज कर ली। किशोर कुमार ने मधुबाला के खातिर अपना धर्म तक बदल लिया था। जहां उन्होंने इस्लाम धर्म के मुताबिक मधुबाला से निकाह किया, वहीं हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी की। लेकिन किशोर कुमार के माता पिता ने मधुबाला को कभी भी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। किशोर कुमार के लाख समझाने पर भी वो नहीं माने और किसी को भी ये शादी राज नहीं आ रही। इसके बाद किशोर कुमार मधुबाला को इलाज के लिए इंग्लैंड ले गए, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने उनका इलाज करने से मना कर दिया और डॉक्टर ने कहा कि मधुबाला के पास जीने के लिए सिर्फ 2 साल हैं। इस बात से इन दोनों को गहरा धक्का लगा। लंदन से वापस आकर मधुबाला की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और वहीं किशोर कुमार ने खुद को काम में बेहद बिजी कर लिया। मधुबाला अपने घर में वापस लौट आई और वहीं रहने लगी थी। किशोर कुमार उनसे कभी कभी वहाँ आकर मिल लिया करते थे, उनका सारा खर्च उठाते थे। वह किशोर कुमार के साथ रहना चाहती थी, लेकिन किशोर कुमार उनसे यह कहकर टाल देते थे कि मैं अकेला हूँ और तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊँगा, तुम यहीं रहो। मधुबाला बिल्कुल अकेली हो गई थी और ख़ुद को बिजी रखने के लिए उन्होंने फिल्म निर्देशन का फैसला किया, लेकिन ख़राब सेहत के कारण वह काम भी नहीं कर पाई। धीरे धीरे वह बिस्तर पर आ गई थी
उनकी बहन मधुर भूषण ने बताया था कि उनकी बीमारी का कारण उनके शरीर में ज़्यादा खून बनने लगा था, जिस कारण उनके मुंह और नाक से खून आने लगता था। डॉक्टर उनके शरीर से एक्स्ट्रा खून निकालते रहते थे। इस बीमारी के कारण वह इतना कमज़ोर हो गई थी कि उनकी सिर्फ हड्डियां और खाल बची थी। अपने बिगड़ते रूप को देखकर वह बेहद ही दुखी हो जाया करती थी और धीरे धीरे वह मौत के करीब जा रही थी। एक दिन उनसे मिलने दिलीप कुमार उनके घर पर आए। दिलीप कुमार ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि वह मरना नहीं चाहती थी। उन्होंने दिलीप कुमार से पूछा था कि अगर वह ठीक हो जाएगी तो क्या आप उनके साथ काम करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उनके साथ ज़रूर काम करेंगे। मधुबाला की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया था और उन्हें हर घंटे ऑक्सीजन देना पड़ता था। आखिर वह दिन आ ही गया। तारीख थी 21 फरवरी 1969। तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। किशोर कुमार भी उनके पास गए थे। 23 फरवरी 1969 को इस सौंदर्य की देवी वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस वक्त मधुबाला का इंतकाल हुआ था उस वक्त दिलीप कुमार मुंबई में नहीं थे, वह मद्रास में एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे। इससे पहले दिलीप कुमार मुंबई पहुंचते तब तक मधुबाला को सांता क्रूज के कब्रिस्तान में दफना दिया गया था और यह खूबसूरत सितारा हमेशा के लिए हज़ारों सितारों में जा मिला। दोस्तों, यह थी मधुबाला की ज़िंदगी की दर्द भरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।